कभी आपने महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ अचानक बदलने लगा है? जहाँ पहले खुशी थी, वहाँ अब बेचैनी है। जहाँ पहले उम्मीद थी, वहाँ अब डर है। जहाँ पहले लोग साथ थे, आज वहाँ अकेलापन है। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? जब इंसान पूरी कोशिश करने के बाद भी हारने लगे, जब हर रास्ता बंद दिखाई देने लगे, जब रातों को नींद आना बंद हो जाए और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकले, हे कृष्ण, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है, तो हो सकता है ये केवल बुरा समय नहीं है। हो सकता है श्री कृष्ण आपकी परीक्षा ले रहे हों। महाभारत में अर्जुन के जीवन में भी ऐसा समय आया था। एक महान योद्धा, जिसे दुनिया अजेय मानती थी, वही अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए, और उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन उसी पल श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये अर्जुन की हार नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। दोस्तों, भगवान जब किसी इंसान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो पहले उसे कठिनाइयों से गुजराते हैं। क्योंकि बिना संघर्ष के कोई इंसान महान नहीं बनता। सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, हीरे को कीमती बनने के लिए कटना पड़ता है, और इंसान को मजबूत बनने के लिए दुख सहना पड़ता है। लेकिन हम इंसान हर कठिनाई को सजा समझ लेते हैं। हम रोते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, खुद को कमजोर समझने लगते हैं। जबकि सच ये होता है कि उसी समय भगवान हमें अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 गहरे संकेत जो बताते हैं कि श्री कृष्ण आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर इनमें से एक भी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो विश्वास रखिए, भगवान आपको छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि वो आपको पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, जब जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ने लगें। कभी कभी जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ सामान्य लगता है, घर में शांति होती है, काम अच्छा चलता है, मन में उम्मीद होती है। लेकिन अचानक सब बदलने लगता है। जिस काम में सफलता मिल रही थी, वहाँ रुकावटें आने लगती हैं, पैसों की समस्या शुरू हो जाती है, रिश्तों में तनाव आने लगता है, लोग बदलने लगते हैं, मन बेचैन रहने लगता है, और इंसान सोचता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, यहीं से शुरू होती है भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा। क्योंकि श्री कृष्ण कभी भी बिना कारण दुख नहीं देते। हर कठिनाई के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है। सोचिए, अगर किसान बीज को मिट्टी में न दबाए, तो क्या वो पेड़ बन पाएगा? नहीं, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के अंदर दबना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, तभी वो एक विशाल वृक्ष बनता है। उसी तरह भगवान जब किसी इंसान को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसे संघर्ष से गुजराते हैं। महाभारत में पांडवों को देखिए, उन्होंने कितने दुख झेले। राज्य छिन गया, वनवास मिला, अपमान सहा, भूखे रहे, जंगलों में भटके। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने उनका साथ छोड़ा? नहीं, क्योंकि वो उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि महान बना रहे थे। दोस्तों, आज अगर आपके जीवन में भी लगातार समस्याएं आ रही हैं, तो डरिए मत। हो सकता है भगवान आपको अंदर से मजबूत बना रहे हों। क्योंकि आसान जिंदगी इंसान को आराम देती है, लेकिन कठिन जिंदगी इंसान को महान बनाती है। आज दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने संघर्ष जरूर देखा है। क्योंकि संघर्ष इंसान को बदल देता है। जब इंसान दर्द से गुजरता है, तब वो जिंदगी की असली कीमत समझता है। जब इंसान टूटता है, तब वो भगवान को सच्चे दिल से याद करता है। और शायद यही कारण है कि भगवान कई बार अपने सबसे प्रिय भक्तों की सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान टूटेगा नहीं, वो और मजबूत बनकर निकलेगा।
लेकिन कई लोग कठिन समय आते ही हार मान लेते हैं, भगवान से शिकायत करने लगते हैं, विश्वास खो देते हैं। दोस्तों, यही वो समय होता है जब भगवान देखते हैं कि आपका भरोसा कितना सच्चा है। क्या आप केवल अच्छे समय में भगवान को याद करते हैं, या बुरे समय में भी उनका हाथ नहीं छोड़ते? सच्चा भक्त वही होता है जो तूफान में भी भगवान पर भरोसा रखे। याद रखिए, जब समुद्र शांत होता है तब कोई भी जहाज चला सकता है, लेकिन असली नाविक वही होता है जो तूफान में भी जहाज संभाल ले। इसी तरह भगवान कठिन समय में आपको मजबूत बना रहे होते हैं। कभी कभी भगवान आपकी जिंदगी से सब कुछ इसलिए छीन लेते हैं ताकि आप उन्हें पा सकें, क्योंकि इंसान सुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख में सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। और जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, तब चमत्कार शुरू होते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका समय खराब चल रहा है, तो टूटिए मत। हो सकता है ये आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी नई शुरुआत हो। याद रखिए, सोना जितना ज़्यादा आग में तपता है, उतना ही ज़्यादा चमकता है। और शायद श्री कृष्ण भी आपको चमकाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए रोइए मत, हार मत मानिए, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिस इंसान के साथ श्री कृष्ण हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। संकेत नंबर 2, जब अपने लोग साथ छोड़ने लगें। जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? गरीबी नहीं, असफलता नहीं, बल्कि अपने लोगों का बदल जाना। जब जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग आपको समझना बंद कर दें। जब जिनके लिए आपने अपनी खुशियां कुर्बान कर दीं, वही मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दें, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब तक आपके पास पैसा होता है, सफलता होती है, तब तक लोग आपके आसपास रहते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, लोग दूर होने लगते हैं, फ़ोन आना बंद हो जाते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, लोग आपकी भावनाओं की कद्र करना बंद कर देते हैं। और तब इंसान सोचता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं इतना बुरा हूँ? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? लेकिन दोस्तों, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ एक सीख देने आते हैं, और कई बार श्री कृष्ण खुद कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आपके भविष्य के लिए सही नहीं होता। कई लोग आपके जीवन में केवल तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फ़ायदा मिलता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन नहीं। इसलिए कभी कभी भगवान आपको अकेला कर देते हैं ताकि आप गलत लोगों से दूर हो सकें। महाभारत में द्रौपदी को देखिए, जब उनका अपमान हो रहा था, तो वहाँ बहुत लोग मौजूद थे। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कौरव थे, यहाँ तक कि पांडव भी वहाँ थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। द्रौपदी पूरी तरह अकेली पड़ गईं, और जब इंसानों से उम्मीद टूट गई, तब उन्होंने पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा, और उसी पल चमत्कार हुआ। दोस्तों, कभी कभी भगवान आपको अकेला इसलिए महसूस कराते हैं ताकि आपको एहसास हो सके कि असली सहारा केवल वही हैं। क्योंकि जब तक इंसान लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता है, तब तक वो भगवान की असली शक्ति को नहीं समझ पाता। आज की दुनिया में लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन दिल में स्वार्थ। हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी सफलता से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। लेकिन कठिन समय हर रिश्ते की सच्चाई दिखा देता है। जो लोग सच में आपके अपने होते हैं, वो मुश्किल समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, और जो लोग सिर्फ दिखावे के रिश्ते निभाते हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में लोग बदल रहे हैं, तो दुखी मत होइए। हो सकता है भगवान आपकी जिंदगी साफ कर रहे हों, क्योंकि कई बार भगवान कुछ लोगों को इसलिए दूर करते हैं ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। याद रखिए, हर रिश्ता भगवान की इच्छा से बनता है,
और भगवान की इच्छा से ही टूटता है। इसलिए हर टूटे रिश्ते के लिए खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ आपको मजबूत बनाने आते हैं। दोस्तों, अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार अकेलापन भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब वो खुद को पहचानता है, तब वो भगवान के करीब जाता है, तब वो जिंदगी की सच्चाई समझता है। आज कई लोग भीड़ में रहते हुए भी अंदर से अकेले हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया साथ दे सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं दे सकती। असली शांति केवल भगवान के पास है। अगर आज आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, तो याद रखिए, श्री कृष्ण सब समझते हैं। वो आपके आंसू भी देखते हैं, आपका दर्द भी महसूस करते हैं, और आपकी खामोश प्रार्थनाएं भी सुनते हैं। कभी कभी इंसान लोगों से इतना टूट जाता है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होता है जब भगवान आपको अपने करीब लाते हैं, क्योंकि जब दुनिया का सहारा टूटता है तब इंसान भगवान का सहारा ढूंढता है, और जिस दिन इंसान को भगवान का सहारा मिल जाता है उस दिन वो अंदर से अटूट बन जाता है। इसलिए अगर आज लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना रहे हों, और शायद वो आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हों जहां आपको आपकी असली पहचान मिलेगी। याद रखिए, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब भगवान खुद आपका हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए अकेलेपन से मत डरिए, क्योंकि जिस इंसान के साथ श्री कृष्ण हो वो कभी अकेला नहीं होता। संकेत नंबर 3, जब बार बार असफलता मिले। कभी कभी इंसान अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, दिन रात मेहनत करता है, दिल से कोशिश करता है, सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। हर बार कुछ न कुछ बिगड़ जाता है। कभी पैसा रुक जाता है, कभी काम बिगड़ जाता है, कभी लोग धोखा दे देते हैं, कभी किस्मत साथ नहीं देती, और धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। रात को अकेले बैठकर सोचता है, आखिर मेरी गलती क्या है? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बार बार असफलता आ रही है, तो हो सकता है ये केवल असफलता नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की परीक्षा हो, क्योंकि भगवान कई बार आपको उस रास्ते पर जाने से रोकते हैं जो भविष्य में आपके लिए दुख लेकर आने वाला होता है। लेकिन उस समय इंसान को लगता है कि भगवान उसके खिलाफ हैं। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा आग को खिलौना समझकर पकड़ने जाए तो माँ क्या करेगी? वो उसे रोक लेगी। बच्चे को उस समय लगेगा कि माँ उससे प्यार नहीं करती, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि माँ उसे बचा रही है। उसी तरह कई बार भगवान आपकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। लेकिन इंसान उस समय ये समझ नहीं पाता। महाभारत में अर्जुन कई बार कमज़ोर पड़े। उन्हें लगा कि वो हार जाएंगे। उन्हें लगा कि उनके सामने खड़ी सेना बहुत शक्तिशाली है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के अंदर वो शक्ति है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को हार मानने नहीं दी। दोस्तों, हर असफलता आपके जीवन का अंत नहीं होती। कई बार वही असफलता आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाती है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्होंने सबसे ज़्यादा असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान उनके साथ हैं। आज कई लोग छोटी सी असफलता के बाद टूट जाते हैं, अपने सपने छोड़ देते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान कभी भी आपको आपकी क्षमता से ज़्यादा दुख नहीं देते। अगर उन्होंने आपको संघर्ष दिया है, तो यकीन मानिए, उन्होंने आपके अंदर उसे सहने की ताकत भी दी है। कई बार भगवान आपको इंतजार कराते हैं, ताकि जब सफलता मिले तो आप उसकी असली कीमत समझ सकें। और शायद
आपकी जिंदगी में जो देरी हो रही है वो भगवान की बेहतर योजना का हिस्सा हो। संकेत नंबर 4, जब आपका मन बार बार भगवान की ओर जाने लगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपका मन बदलने लगा है? पहले जिन चीज़ों में खुशी मिलती थी अब उनमें मन नहीं लगता। पहले घंटों मोबाइल चलाना अच्छा लगता था, दुनियावी बातें अच्छी लगती थीं, लोगों की भीड़ अच्छी लगती थी। लेकिन अब मन शांत जगह ढूंढता है, अकेले बैठने का मन करता है, भजन सुनने का मन करता है, गीता पढ़ने की इच्छा होती है। बार बार श्री कृष्ण का नाम सुनकर मन भावुक हो जाता है। और सबसे अजीब बात, आपको खुद समझ नहीं आता कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है। दोस्तों, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये संकेत है कि श्री कृष्ण आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। हर इंसान को भगवान की भक्ति का अनुभव नहीं होता। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा, नाम और दुनियावी सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं। क्योंकि असली शांति दुनिया में नहीं, भगवान के पास होती है। जब इंसान की आत्मा थक जाती है, जब वो दुनिया की सच्चाई समझने लगता है, तब उसका मन अपने आप भगवान की ओर जाने लगता है। महाभारत में अर्जुन को देखिए, जब वो मोह और डर में फंस गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान ने अर्जुन की सोच बदल दी। दोस्तों, भगवान जब किसी इंसान को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके मन को बदलते हैं। धीरे धीरे इंसान को दुनियावी चीजें छोटी लगने लगती हैं। वो समझने लगता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। लोग जरूरी हैं, लेकिन हमेशा साथ नहीं रहते। सच्ची शांति केवल भगवान के पास है। अगर आज आपका मन भी बार बार श्री कृष्ण की ओर जा रहा है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है ये आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव हो, क्योंकि भगवान हर किसी को अपने करीब आने का अवसर नहीं देते। कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उनका मन कभी भगवान में नहीं लगता। लेकिन जब किसी इंसान का दिल सच्चे मन से भगवान को महसूस करने लगे, तो समझ जाए कि उसकी आत्मा जागने लगी है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत अजीब है। जब तक आपके पास पैसा है, लोग आपके आसपास रहेंगे, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आएगा, ज़्यादातर लोग बदल जाएंगे। यही कारण है कि धीरे धीरे इंसान का भरोसा दुनिया से हटकर भगवान पर आने लगता है। और शायद यही भगवान चाहते हैं, क्योंकि दुनिया आपको अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल बूढ़े लोगों के लिए होती है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भक्ति वही समझता है जिसने जीवन का दर्द महसूस किया हो, जिस इंसान ने धोखा देखा हो, जिसने अकेलापन सहा हो, जिसने संघर्ष झेला हो, वही भगवान की असली कीमत समझता है। क्योंकि जब दुनिया इंसान को तोड़ देती है, तब भगवान उसे संभालते हैं। अगर आज आपका मन बार बार कृष्ण भजन सुनने का करता है, अगर मंदिर जाकर मन शांत हो जाता है, अगर श्री कृष्ण का नाम सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, तो समझ जाए कि भगवान आपके बहुत करीब हैं, और शायद वो आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। याद रखिए, भगवान का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। इसलिए अगर आपका मन भक्ति में लग रहा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये आपकी आत्मा की शक्ति है। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन उन्हें क्या पता, जिस इंसान को भगवान का सहारा मिल जाता है, उसे दुनिया की जरूरत कम पड़ने लगती है। क्योंकि भगवान का नाम मन को वो शांति देता है जो पूरी दुनिया नहीं दे सकती। दोस्तों, जब भी मन बेचैन हो, श्री कृष्ण का नाम लिया कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई शक्ति आ रही है। डर कम होने लगेगा, चिंता कम होने लगेगी, और मन शांत होने लगेगा। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण का नाम होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इसलिए अगर आपका मन भगवान की ओर जा रहा है, तो समझ जाए
कि श्री कृष्ण आपको अपने करीब बुला रहे हैं और शायद आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है। संकेत नंबर 5, जब सब खत्म होता दिखे लेकिन अंदर से आवाज आए, हार मत मानो। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, हर उम्मीद खत्म होने लगती है। दिल रोता है, लेकिन आंसू भी थक जाते हैं। कभी पैसों की समस्या, कभी रिश्तों का दर्द, कभी असफलता, कभी अकेलापन। धीरे धीरे इंसान अंदर से खाली होने लगता है और फिर एक दिन उसे लगता है, अब मैं हार गया हूँ। दोस्तों, यही वो पल होता है जब श्री कृष्ण सबसे करीब होते हैं, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब उसका अहंकार खत्म हो जाता है, और जब अहंकार खत्म होता है तब भगवान की रोशनी अंदर प्रवेश करती है। महाभारत में अर्जुन भी टूट चुके थे। उन्होंने युद्ध छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, और वही पल अर्जुन की जिंदगी बदल गया। दोस्तों, कई बार भगवान आपको वहां तक गिरने देते हैं जहां से केवल वही आपको उठा सकें, ताकि आपको समझ आ सके कि असली शक्ति इंसान में नहीं, भगवान में है। अगर आज आपके जीवन में सब खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो डरिए मत। हो सकता है ये अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत हो, क्योंकि कई बार सब कुछ टूटने के बाद ही इंसान की नई जिंदगी शुरू होती है। याद रखिए, रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है, और शायद आपकी जिंदगी की सुबह भी बहुत करीब हो। दोस्तों, जब सब लोग आपका साथ छोड़ दें, जब कोई उम्मीद दिखाई न दे, फिर भी अगर अंदर से एक आवाज आए, हार मत मानो, सब ठीक होगा, भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो समझ जाए कि वो आवाज आपकी नहीं, श्री कृष्ण की है। क्योंकि भगवान कई बार हमारे दिल के जरिए हमसे बात करते हैं। वो हमें अंदर से शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि जिस इंसान के साथ श्री कृष्ण हो, उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं। आज जो दर्द आपको रुला रहा है, कल वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो संघर्ष आपको कमजोर लग रहा है, कल वही संघर्ष आपकी पहचान बनेगा। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान देर करते हैं, लेकिन कभी गलत नहीं करते। और जिस दिन श्री कृष्ण का समय आएगा, उस दिन आपकी जिंदगी इतनी तेजी से बदलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आपके लिए एक संकेत है। हो सकता है आज आपका दिल बहुत भारी हो सकता है आप अंदर से टूट चुके हों, हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन विश्वास रखिए, श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी जीवन में जो दर्द आता है, वही हमें भगवान के सबसे करीब ले जाता है। आज जो आंसू आपको कमजोरी लग रहे हैं, कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। महाभारत में भी जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, जब उन्होंने हार मान ली थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें संभाला। उन्होंने अर्जुन से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, भगवान आज भी अपने भक्तों से यही कहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम मुश्किल समय में डर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, जबकि सच ये होता है कि उसी समय भगवान सबसे ज्यादा हमारे साथ होते हैं। याद रखिए, जब जीवन में सब कुछ आसानी से मिल रहा होता है, तब इंसान भगवान को भूलने लगता है, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। और शायद इसी वजह से भगवान कई बार अपने सबसे प्रिय भक्तों की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत बनेगा। अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उन्हें अपनी हार मत समझिए। हो सकता है
भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। आज जो लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, और सबसे जरूरी, श्री कृष्ण का हाथ कभी नहीं छोड़ना होगा। दोस्तों, जब भी मन टूटे, जब भी आंखों में आंसू आएं, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस आंखें बंद करके एक बार दिल से बोलना, हे श्री कृष्ण, मुझे संभाल लीजिए। विश्वास मानिए, आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जिस इंसान के साथ श्री कृष्ण हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि इन 5 संकेतों में से कोई संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी बातें जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, विश्वास जितना गहरा होगा, भगवान उतने ही करीब होंगे। राधे राधे।